sister. Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, we are exclusive with Spotify. We are only available on Spotify, so make sure you listen to the audio on Spotify. I'm holding the mic right now if you're watching the YouTube video. I don't know ये sound कैसा better कर रहा है, कैसा कर रहा है. Guys, please let us know. Let us know in the comment section below. Please let us know. प्रतीक की तरह बोल रही हूँ मैं. If you don't know guys who Prateek is from Big Boss. Big Boss. He's a contestant in Big Boss. यार वो बेचारे को वैसे पता है सलमान खान बट उसकी बहुत ज़्यादा बैंड बजाता है. आई फील बेचारे को बहुत. बट ठीक, बिग बॉस से याद आया, चलो हमने स्टार्ट ही करा तो बिग बॉस से स्टार्ट करते हैं. हमने काफ़ी एपिसोड्स मिस कर दिए थे क्योंकि हम गोवा में थे. गाइस उस पर भी आएंगे. हाउ आर यू लाइकिंग बिग बॉस? मैंने 2-3 दिन से देखा नहीं है बिग बॉस. इन जनरल मुझे बहुत मतलब कंटेस्टेंट अच्छे हैं बिग बॉस के, इसलिए बिग बॉस 15 देखने का मन कर रहा है बट इतना मज़ा नहीं आ रहा है. कंटेस्टेंट्स मैं करण कुंद्रा, तेजस्वी वगैरह ये सबको, रश्मि, ये सब मेरे को पहले से अच्छे लगते थे, तो इन लोगों की वजह से मेरा देखने का मन कर रहा है ये सीजन बट मज़ा नहीं आ रहा है. एंड आई फील अभी ना मुझे वैसे करण और तेजस्वी मेरे बहुत फेवरेट कंटेस्टेंट हुआ करते थे बट फिर बीच में ऐसा फेज आया जब मुझे शमिता बहुत अच्छी लगने लग गई थी. कोई और कभी एक फेज आया था जब मुझे निशान बहुत अच्छा लगता था. अब नाउ आई फील उनके साथ करण और तेजस्वी के साथ थोड़ा बहुत मुझे ऐसे बुरा लग रहा था, कुछ ऐसा हुआ बुरा. और कल ना क्या हुआ था, लड़ाई हो रही थी देवोलीना और उसकी, और उसके लिए स्टैंड ले रही थी देवोलीना के लिए तेजस्वी बिचुकले. बोलते उसको कि मैं तेरे लिए लेके आऊंगा, तो मुझे एक पप्पी दे ऐसे करके बोल रही थी. तो उसने बोला कि स्टे इन योर लिमिट्स. तो फिर शमिता वाज टेकिंग अ स्टैंड सेइंग कि जब आप मजाक करते हो तब आपको लिमिट्स नहीं पता होती. अब उसको क्या पता. एक पॉइंट वो भी सही है कि आप किसी को इतनी फ्रीडम मत दो, बट आई फील तेजस्वी वाज आल्सो राइट जिसमें उसने बोला था कि कोई जितनी भी फ्रीडम दे, अगर मुझे किसी का टच पसंद नहीं है तो किसी का कोई राइट नहीं है मेरे को टच करने का, ये करने का. सो मुझे बस वो बुरा लग रहा था. एंड देवोलीना के सारे अगेंस्ट हो गए थे. आई डोंट नो अब वो तेजस्वी के अगेंस्ट. आई एम हेटिंग रश्मि यार. मुझे बहुत बुरा लगा. पता है मुझे अभी रश्मि का गेम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी रो रही थी कि दूसरा एक और सीन हुआ था जिसमें शी वाज क्राइंग. गाइस आई एम सॉरी अगर आप बिग बॉस नहीं देखते हो ना, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं फालतू की. बट तेजस्वी रो रही थी लिटरली कि लेट मी स्पीक को कुछ बोलना चाहती थी. उसकी गलती नहीं थी जो एंड में करण ने भी इतना उसके ऊपर चलाया. वो मुझे लग रहा है रश्मि ने तूने देखा क्या गेम आकर खेल लिया, करण को बोल रही है वहां से पीछे से. और उसने सीरियसली तेजस्वी के सामने बोला था कि यू आर इनसिक्योर, तू चाहती है अगर मैं करण से बात ना करूँ तो मैं नहीं करूँगी. और करण के सामने वो उस चीज़ को डिनाई कर रही है और ये कर रही है. और ये बात बहुत गलत लगी. वो करण को भी तेजस्वी बोल रही है प्लीज लेट मी स्पीक, और वो कोई सुन नहीं रहा है उसकी. या सो दैट हैपेंड. बट गाइस हम गोवा गए थे. उससे पहले मेरा बर्थडे. मान मेरे को लगा दो यार, हाथ में नहीं पकड़ा दो. I am back to my old position. गाइस मुझे बताना जरा कैसा मैंने आज माइक हाथ पे पकड़ा है. गाइस फॉर द ऑडियो लिसनर्स, माइक बहुत हैवी है, मुझसे ज्यादा देर तक पकड़ा नहीं गया है. आई वाज होल्डिंग ज्यादा देर टाइमलाइन वाज 2 minutes. Only 2 minutes. आई वाज होल्डिंग द माइक. मैंने सोचा शायद ऑडियो में और बेटर You're really bad at holding something. अरे यार छी. ऑल्सो हम दोनों ने स्वेटशर्ट पहन रखी है डी क्लोथिंग की जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्वेटशर्ट. ये हो गया प्रमोशन. सो गाइस कृतिका ने एक बहुत अमेजिंगली सरप्राइजिंगली चीज करी है. सरप्राइज कर दिया उसने मेरे को, जो कि कभी इसके बस का होता नहीं है ऐसे सरप्राइज करना. मैं एक चीज सॉरी आपको कट करना चाहूंगी, मैं बताना चाहूंगी. दीक्षा ना हर बर्थडे मुझे बोलती थी तू क्या यही कर देगी, घर के अंदर कर देगी. और मुझे लगता था यार ये मुझे ऐसे बोल रही, शायद मेरे बर्थडे पे कुछ बहुत डिफरेंट करेगी जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं होता होगा. और मैं इतनी हाइप्ड अप हो जाती थी और मैं फिर भी ना मैं ज़्यादा पार्टी वो नहीं करती हूँ, तो मैं फिर भी खुश हो जाती हूँ जब भी मेरे लिए ऐसा कुछ होता है. तो मैं सोचती थी ये बर्थडे खत्म होने का तो ये मुझे बोलती है, ये खुद तो टेरेस और यहाँ पर ख़त्म कर देती है सब मेरा. और मुझे बोलती थी तू कुछ भी कर दियो टेरेस पे, अगर तूने कर दिया ना लास्ट ईयर तक. तो फिर मुझे लगा यार नहीं, इस बार दीक्षा को ऐसा सरप्राइज बाहर ही करूंगी, क्योंकि दीक्षा इज समवन जिसका ना अ बिग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है एंड ऐसे पूरी सोशल बटरफ्लाई है हमारी दीक्षा. एंड इसको पार्टीज और ये सब बहुत पसंद है. तो मुझे मेरा थॉट प्रोसेस ये था टुवर्ड्स दैट कि बट बहुत अच्छा सरप्राइज था गाइस, बहुत अच्छा. मतलब एंड मोमेंट मेरे को लिटरली पता ही नहीं लगा था. और जेन्युइनली पता है इस बार ना मैंने जानने का कोशिश भी नहीं करा पूरे अच्छे से. वरना मैं पक्का ऐसा ईव्सड्रॉप होता ना ऐसे करके सुनने लग जाती, कुछ कर लेती. कि तू बोलती तो तेज ही है, तेरे को नहीं पता होता कि साइड में कोई बैठा. मैं वॉशरूम में होती थी, बातें कर रही होती थी निकिता से रूम में. सो मैंने जेन्युइनली अपनी साइड से ही ट्राई नहीं करा, क्योंकि मेरे को लगा कि अगर मेरा भी कोई सरप्राइज होता है, कृतिका से सुने तो कितना बुरा लगता है ना. कितनी प्लानिंग कर रहे हो और सरप्राइज खराब हो रहा है. बट
7th को हमारा हम 7 से स्टार्ट करते हैं। सो कृतिका उससे पहले आदित्य के साथ गई, वहाँ पे इसको जो भी हील्स लेकर आई है, गिफ्ट पसंद आया, इसने ले लिया। फिर इसका सेकंड गिफ्ट भी था जो कि मुझे आइडिया नहीं था, इसने हील्स लिया। तो 7th को ये मुझे पहले एम्पोरियो भी लेकर गई टू शॉप, और मैं वहाँ पर ऐसे गई, मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या लूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या लूँ। उसके बाद मैंने एक बैग ले लिया। मतलब पहले मैं सोची थी कुछ थोड़ा सा सस्ता सा लेती हूँ मैंने सोचा छोड़ यार, बहुत बेकार आता है। नहीं, फिर इसने मुझे बोला था कि ये वाला बैग ले ले, और उस टाइम तक मुझे प्राइस भी नहीं पता था उस बैग का। फिर मैंने कहा चल ले ही लेती हूँ, अब दे रही है तो इतने मन से दे रही है तो उसके बाद मैंने बैग ले लिया। इट्स अ रियली प्रिटी बैग, मतलब बहुत ऐसा अलग सा लग रहा है ना बैग। हमारे पास कुछ ऐसा था ही नहीं था। हमारे बैग्स का भी होता है कि अगर कृतिका के बर्थडे में भी कुछ मैं गिफ्ट करती हूँ तो कृतिका पहले पहनती है, फिर वो मैं यूज़ कर रही होती हूँ, तो हमारा ऐसा एक्सचेंज चलता रहता है। ये रूल है कि जो भी हम कोई भी चीज़ लेकर आएंगे, सो जैसे अगर कृतिका ने वो चीज़ बाय करी है तो फर्स्ट कृतिका पहनेगी एंड शी विल अपलोड अ पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम, सबको पता लग जाएगी कृतिका का है। पहनने से मतलब नहीं है, पिक्चर किसकी पहननी जाएगी उससे मतलब। ट्रू, क्योंकि इतनी बार ऐसे होता है, मैं जब सैटरडेज वगैरह पार्टीज वगैरह जाती हूँ ना, आई यूजुअली डोंट अपलोड एनीथिंग ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई लाइक टू कीप इट वेरी लो की। आई डोंट अपलोड एनी स्टोरीज कि हाँ मैं बाहर हुई है, वो मैं कभी भी नहीं। मेरे को वो होता है कि मैं अपना टाइम एंजॉय करूँ एक्सेप्ट फोन को साइड रखकर अपना टाइम एंजॉय करूँ। सो हमेशा जो होता है कृतिका की ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है, मुझसे ज़्यादा ये, तो ना मेरे को करने की नीड ही नहीं होती। तो जब भी मेरे को सैटरडेज वगैरह को जाना होता है, मैं इसका निकालती हूँ, बोलती हूँ देख दीदी देख, तुझे पता है मैं कुछ अपलोड तो करने नहीं वाली, प्लीज़ मैं ये पहन जाऊँ। उसमें इसको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उसको पता दीक्षा अपलोड नहीं करती उस टाइम पर कुछ। तो यूजुअली 50% ऐसे कृतिका के कपड़े होते हैं जो मैं ऑलरेडी पहले पहन चुकी होती हूँ। ओके गाइस, सो रियली सॉरी, अभी हमारे इसमें कोई पॉडकास्ट में कोई ग्लिच आ गया था। जो रिकॉर्डर होता है ना वो अपने आप बंद हो गया चलते चलते। सो हमने पूरा दीक्षा का बर्थडे डिस्कस कर लिया है। वी गोना कीप इट वेरी शॉर्ट। Starting from the Burberry bag, you guys. So Kritika gifted me a Burberry bag, a really pretty one. So usually we exchange our gifts and ऐसे करके, मतलब एक बार इसने पहन लिया, एक बार मैंने पहन लिया, फिर हम दोनों एक दूसरे का ही पहनते रहते हैं। तो मतलब वो जो बैग है ना, हमारे जो बैग्स होते हैं तो दोनों के प्रेफरेंसेस के हिसाब से होते हैं ना। तो मतलब मेरे को भी इसका बैग पसंद आता, उसको मेरा बैग पसंद आता। जो मैं बैग ले रही थी तो मैंने पूछा, इनका अच्छा लग रहा है ना पूरा, तो हम दोनों को बैग बहुत पसंद आया। इट्स अ रियली प्रिटी बैग। आई डेफिनेटली डू अ यूट्यूब हॉल जो मेरे को बर्थडे गिफ्ट्स मिले हैं। सो बैग लिया, उसके बाद हमने स्टारबक्स वगैरह पिया, ऐसा फन करा थोड़ा सा थोड़ी देर। फिर देन हमारी कार का डीजल खत्म हो गया था गाइस वापस आते आते, एंड पार्टी वाज एट 9:30-10। हाँ 8 o'clock हम धक्के मार रहे थे अपनी गाड़ी को। इट वॉज रियली फनी। मैं बूट्स वगैरह पहनकर हम दोनों धक्के मार रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं। और बहुत आई थिंक सो 1.5 किलोमीटर तक हमने करा है, और फिर जाके पेट्रोल पंप आया। तो मैंने कहा दीदी व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट टू माय बर्थडे, कुछ ना कुछ तो होना ही था ईव पे। सो इट वाज रियली गुड। फिर देन वी वेंट बैक होम, एंड मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा आइडिया था कि घर पे तो नहीं हो रहा, मुझे आइडिया था, एंड मुझे स्टूडियो का भी आइडिया लग गया था कि घर पे नहीं हो रहा, बिकॉज कृतिका ना ऑयल लगा रही थी एक अपनी बॉडी पे। तो मैंने कहा अगर तू इतना रेडी घर से होकर जा रही है, हाँ तो इतना रेडी अगर घर से होकर जा रही है तो पक्का स्टूडियो में कुछ नहीं है। बिकॉज अगर स्टूडियो में होता तो स्टूडियो में जाकर रेडी होती, बिकॉज हाफ से ज्यादा मेकअप हमारा स्टूडियो में ही पड़ा हुआ है। इसको घर पे रेडी होने की नीड ही नहीं थी अगर स्टूडियो जा रही थी। तो मेरे माइंड में ही आ गया था। दीक्षा भी बहुत ओवर स्मार्ट बन रही है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको पहले लगा था, तेरे को एक चीज पॉइंट नहीं बोला था, पहले दीक्षा को लगा था कि टेरेस पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दीक्षा को 80% हो गया था कि चलो अब शायद 80% टेरेस पे हो सकता है, 20% नहीं हो रहा है। बाद में दीक्षा टेरेस का तो मैं पूरा श्योर थी नहीं हो रहा, बिल्कुल एंड में आके श्योर हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद अराउंड 9 o'clock दीक्षा बोलती यार ये पक्का बाहर स्टूडियो में हो रहा है कहीं। बट बाद में दीक्षा ने, ये हमने पूरे उस जो भी 10 मिनट 15 मिनट की ऑडियो खराब हो गया उसमें बताया था, दीक्षा ने ना मेरे फ़ोन में फाइंड माई फ्रेंड वाली वो ऑन कर रखी है। मुझे वो यूज़ करना नहीं आता है, मैं ना मुझे समझ नहीं आता कैसे ऑन होता है क्या होता है। तो पता नहीं मैं कैब में बैठी, मैंने दीक्षा को बोलता, मुझे ना माइंड में आ रहा था कि यार ये बहुत ओवर स्मार्ट है, बहुत ही ज़्यादा, ये पक्का ना कुछ करेगी। और मेरे घर से स्टूडियो बहुत पास है, तो मैंने दीक्षा बोलती तो किस पे कार पे जा रही है जा रही है, मैंने बोला हाँ नीचे आदित्य वेट कर रहा है, एंड मुझे कैब वेट कर रही थी नीचे। तो फिर मैं कैब पे जब गई, मुझे 5 मिनट बाद रियलाइज हुआ ओ शिट ये ऑफ कर देती हूँ, इसका दिमाग चलेगा, ये लोकेशन देख लेगी, इसको पता लग जाएगा कि स्टूडियो में नहीं हो रहा, स्टूडियो इज लाइक 2 minutes अवे फ्रॉम आवर प्लेस। तो मैं जब लोकेशन ऑफ करते करते ही मुझे 5 मिनट लग गए थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था नीचे से मेल आईडी आती है ना, उस पर हटेगी कैसे। फिर मैंने सब गूगल सर्च करके सब यूट्यूब वीडियो देख के फिर मैंने हटाया। फिर इसका उसी टाइम कॉल आ गया। फिर मैंने कहा मैं कॉल नहीं उठाती, अभी क्या पता इसने फाइंड माई फ्रेंड्स वाला नहीं देखा, उसको कैब की आवाज़ आती है तो बहुत चलाक, मैं स्टूडियो की आवाज़ कैसे लाऊंगी इसको। तो फिर मैंने नहीं उठाया, इसका मैसेज आ गया तूने लोकेशन की
ऑफ कर दी है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगा आदित्य ने करी है, कृतिका के अंदर इतना दिमाग नहीं है कि लोकेशन ऑफ करे। तो लाइक आदित्य ने करी है, तो मैंने कहा क्यों ऑफ करी है वो। तो आई वाज वेरी क्यूरियस कि क्या होने वाला है। फिर मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे पिक करा, कृतिका वाज एट द लोकेशन ओनली। सो मेरे को उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, लाइक ठीक है चलो कोई साउथ साइड जा रहे हैं, बिकॉज मैंने उनको बोला बारापुला से पहले प्लीज मुझे ब्लाइंड फोल्ड मत करो कि सारे रास्ते ही बारापुला से आते हैं ना। मैंने कहा वहां तक का तो मुझे पता ही है, तो मत करो। तो उन्होंने उसके बाद करा। स्तुति पूरा टाइम बैठी थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं दीदी को डिच तो नहीं कर रही ना। दीदी ने बोला था गाड़ी में बैठती ब्लाइंड फोल्ड करना है। गाड़ी में बैठती ब्लाइंड फोल्ड क्यों नहीं करा? बट मैंने कहा मुझे तो पता ही है इतना, तो दीदी का लोकेशन देख लिया था ना। बैठ जाता। अच्छा, आधा तो तेरा लोकेशन मैंने देख लिया था ना, इतना तो मुझे पता ही है कि ऐसा करा है, तो वहां तक मत करो। सो आई हम गए। फिर जो स्तुति का बॉयफ्रेंड है ध्रुव, उसने मुझे बोला कि हम ना हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे आए हैं, अब हेलीकॉप्टर आएगा, अब तेरे लिए दीदी ने ना एयर में करा है, तेरे लिए बिल्कुल कुछ अलग करा, मैं तुझे बता रहा हूँ। फिर उससे पहले उसे पता है मुझे क्या बोला, दीक्षा 1000 रुपए दे, मैं तुझे भी सब बता दूंगा अंदर क्या। मैंने कहा तो 2000 ले, तू ब्लाइंड फोल्ड भी खोल दे। डील हो रही थी वहां पर क्या? मैंने कहा चल ले अभी दे दूंगी। कहता पागल है क्या, मैं नहीं दूंगा। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं नहीं करूंगा। सो आज लगा जाए वो। फिर हेलीकॉप्टर वाली बात है, मैंने कहा दीदी मेरे लिए कर सकती है बट मेरे फ्रेंड्स के लिए पक्का नहीं करेगी, तो मैं वेरी श्योर हेलीकॉप्टर नहीं हो रहा। उसने फिर बैकग्राउंड वॉइस भी हेलीकॉप्टर का साउंड चला दिया यूट्यूब पे कि हेलीकॉप्टर की आवाज आएगी हेलीपैड। मैंने कहा तेरे स्पीकर्स फटे हुए, हेलीकॉप्टर की बात बहुत गंदी है। फिर हवा कर रहा है मेरे ऊपर कि हेलीकॉप्टर वाला लगे। स्टूपिड क्या हो रहा है। फिर वेंट इनसाइड, इट वाज अ कैफे एंड बहुत प्रिटी कैफे था, इट्स अ नेहरू प्लेस द नॉट। एंड अभी शायद नया खुला है, फर्स्ट बर्थडे पार्टी, ऑफिशियल बर्थडे पार्टी मेरी थी वहां पर। सो इट वाज रियली गुड। ऐसा क्लब के ऊपर बार के ऊपर नाम लिखा हुआ था ना, हैप्पी बर्थडे दीक्षा एंड एवरीथिंग। वहां पर इतना क्यूट सा डेकोर हो रखा था, डी का साइन था। दीक्षा जब एंटर करी थी तो ब्लाइंड फोल्ड उतरा, उस टाइम पे स्पार्कलर्स थे, ऐसा बोल रहा था हैप्पी बर्थडे। एंड दीक्षा इज समवन जो अभी मैंने पिछली बार भी बोला था, अभी जो खराब हुई ऑडियो, कि उसको ना ऐसे ग्रैंड चीजें बहुत पसंद है, फीलिंग लाइक अ क्वीन, और ऐसे कि मेरे फ्रेंड्स हो मेरे आसपास और पार्टी थ्रो यू। सो दैट वाज आवर मेन मोटिव। आई वाज रियली हैप्पी इन जनरल, आई वाज रियली हैप्पी। मेरे को किसी की कोई परवाह नहीं थी। इवन इफ समवन वाज कॉलिंग मी बर्थडे विश करने के लिए, आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ, आई एम ड्रंक राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर, मैं सुबह कॉल करती हूँ। सो आई वाज रियली जेन्युइनली हैप्पी and had my 2 exes over there also. So कृतिका के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था वो, to like cater everyone, my 2 exes, कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है। So it was really funny. मैं तो अपना एंजॉय कर रही थी, मुझे नहीं था कोई एंजॉय कर रही थी, बट मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था ओ शिट, मैं किसके पास जाऊँ, किससे बात करूँ। दूसरा वाला सोचेगा अरे मुझसे बात नहीं कर रही है, तू वो सोचेगा कि मुझसे बात नहीं कर रही। बट इन शॉर्ट दोनों ही एक्स थे फिर, और तीसरे वाले एक्स ने दीक्षा को घर पे गिफ्ट भिजवा दिया था, जो जिसको मैंने इनवाइट नहीं करा था। लाइक कि तूने मुझे इनवाइट दीक्षा कहती तूने भी तो नहीं करा था इनवाइट। तूने भी तो नहीं करा था, सिंपल एज दैट। देन ही गिफ्टेड मी अ जैकेट, वाजंट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम, बट थोड़ा सा होता है ना, अगर इससे गिफ्ट दे दिया अब नेक्स्ट ईयर तो मुझे भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो वो गिफ्ट की एक्साइटमेंट के बजाय मेरे माइंड में वो टेंशन चल रही थी कि मुझे भी अब देना पड़ेगा, और शिट क्या ही नए ट्रेंड शुरू हो रहे हैं ऐसा करेंगे। सो इट वाज रियली गुड। फिर अब मैं रात को गई, ये ट्रेंड से याद आया मुझे, सॉरी, तू ट्रेंड वहीं पर खत्म कर सकती है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, पहले मैंने गिफ्ट दिया, फिर दीक्षा ने गिफ्ट दिया मुझे नेक्स्ट ईयर, फिर मैंने दिया, फिर दीक्षा बोलती अब से ना हम गिफ्ट नहीं देंगे जब मेरा बर्थडे आने वाला था। उसी टाइम था नहीं दिया था, नहीं दिया था, मुझे याद है उसी टाइम पे ट्रेंड खत्म हो गया था मेरे बर्थडे से पहले। एंड आई नो ये अननोइंगली था, बट ये सिर्फ मेरा लक था कि 1 2 3 मेरे पे आके रुक गया। और फिर नेक्स्ट ईयर से ये ट्रेंड दोबारा स्टार्ट हो गया जब दीक्षा का बर्थडे आया है। तेरे बर्थडे पे मैंने खुद दिया था, फिर मैंने नेक्स्ट ईयर से तुझे देने लगे। उस टाइम पर भी मैंने तुझे रिंग दी थी जब मैं बॉम्बे रहती थी, तब की बात कर रही है। रिंग कौन सी थी? मून और स्टार वाली रिंग बनवाई थी ना तेरे लिए, तो वो बहुत छोटा सा गिफ्ट था, बट हाँ मैंने उस टाइम पर उसके लिए ऐसी रिंग बनवाई थी। कृतिका को बहुत शौक था ऐसी रिंग का, तो मैंने स्पेशली इसके लिए और अपने लिए हम दोनों के लिए ऐसे मैचिंग रिंग्स बनाई थी। मेरी तो चोरी हो गई, तो मेरी तो बॉम्बे में ही चोरी हो गई थी। तो वो रिंग दी थी कृतिका को, तो बहुत छोटा सा था। आई वाज स्टेइंग इन बॉम्बे, तो एनीवे मेरे लिए वो भी स्पेंड करना, आई थिंक सो उस टाइम पर वो बड़ी चीज थी। इट वाज अराउंड 25-30। तो ऐसा था, ऐसा नहीं ट्रेंड नहीं बंद हुआ, बट हाँ इतना मेजर ऐसा मैसिव सा कुछ नहीं हुआ था। व्हेन वी केम बैक इट वाज अराउंड 3:30 in the morning and I was very drunk. I went to my mom and dad's bedroom. I was like उठो मेरा बर्थडे, हम सब केक काटेंगे कल, मुझे पता मुझे टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं करेगा। तो मैं बहुत ड्रंक थी। उस टाइम पे आदित्य ने बोला हाँ केक काट लो, अगले साल से तो कृतिका तो आने नहीं वाली वैसे भी। वो माइंड में मैंने जो स्टक करी है बाद, मैं इतना रोई हूँ उसके बाद। आई स्वेयर मैं इतना रोई हूँ। मेरे लेंसेज मम्मा ने चेंज करे, मेरे कपड़े तूने और मम्मा ने मिलकर चेंज करे ना। सो आई वाज क्राइंग माय हार्ट आउट। बहुत ऐसा बुरा लग रहा था। ये माइंड में बात फिट हो जाती
करती है ना और आदित्य पीछे से पोक करे जा रहे और हाँ अभी तो ये है अभी तो वो है, मैं कह रही हूँ और वीडियो बना रहे हैं मेरी, मैं कह रही हूँ क्या हो रहा है। तो सुबह दिखाऊंगा तुझे वीडियो, और इसने दोबारा स्पेशली सुबह भेजी भी है अब हाँ, मेरे को बट हम दीक्षा और मैं यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही कि एक बार आई थिंक माय डैड हैज नेवर स्लैप्ड अस, या कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बट एक बार सिर्फ दीक्षा ड्रंक को कही थी, 16 इयर्स की थी शायद, तो डैड मतलब बड़ी अनकंट्रोलेबल ना, ऐसा लगता है ना आप कैसे समझाओ बच्चे को ये वो, तो उन्होंने इसको थोड़ा होश वोश बनाने के लिए पहली बार आई थिंक डैड ने कभी अपना वो करा होगा। वैसे ही इज वेरी चिल और बहुत वो रहते हैं, बट इस बार भी ना अब क्या होता है व्हेन यू आप बड़े हो जाते हो ना, तो मॉम डैड को ना आपके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना ही पड़ता है, वरना बच्चे सब चीज़ें छुपाने लग जाते हैं। सो अभी भी मॉम और डैड को बहुत वो लग रहा था कि ये ड्रंक क्यों आया, ये है वो, ऐसे ऐसे करके वो मुझे सुना रहे थे कि तेरी तू साथ में गई थी, कुछ कर नहीं सकती थी ये वो, तो थोड़ा काम इसलिए थे क्योंकि मैं और आदित्य साथ में थे, कोई बड़ा था, अकेले होते तो ऑब्वियसली दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग। आफ्टर 8 years मैं पापा के सामने ड्रंक गई हूँ। हाँ, मतलब आई ड्रिंक ठीक है, बट मैं कभी भी इतना मतलब इतना ओपन होकर कभी पापा के सामने नहीं गई हूँ, बिकॉज वो होता है ना शर्म होती है थोड़ी सी। मैं पापा के साथ भी, हम पापा और मैं भी कभी बैठ कर ड्रिंक कर लेते हैं, जब पापा जैसे घर पर होता है लेकिन चलो आजा मैं पी रहा हूँ, तुझे ड्रिंक लेनी, तुझे वाइन एक ग्लास पीना है, पापा और मैं भी साथ में ड्रिंक कर लेते हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि आफ्टर 8 years ये सिचुएशन आई है कि मैं पापा के सामने ऐसा ड्रंक गई और आई वॉज हैप्पी हाई, आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी जब मैं मम्मा पापा को उठा रही थी। मैं बहुत पापा मम्मा मुझे सुना रहे थे कि क्यों है ये, ऐसी क्यों हालत हो रखी है इसकी, ये है तो ऐसा नहीं था कि ऐसे ऐसे करके कर रही थी, बट शी वाज अरे पापा हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ये वो, तो नेक्स्ट डे इसको डांट पिटी थी कि संभाल के रखा करो, ध्यान रखा करो ये वो। बट आई थिंक अब मॉम डैड ना ये हो चुका है कि आराम से बच्चे को समझाओ। मैं कभी इतनी आउट नहीं होती। इट वाज माय बर्थडे और आदित्य साथ में, तो आदित्य के ऊपर नाम डाल दिया तो मेरा कुछ नहीं हुआ, बस ब्ला ब्ला ऐसा हो गया। फिर सुबह गाइस कृतिका ने ना प्लान करा था कि हम सुबह कहीं पिकनिक पे जाएंगे, तो पूरा इसने क्रॉसॉस वगैरह, क्योंकि मुझे क्रॉसॉस बहुत पसंद है। और मुझे याद है कि जब मैं स्टारबक्स में क्रॉसॉस ले रही थी और मैं बर्थडे गिफ्ट, शी वाज लाइक दीक्षा कल तुझे बहुत खाने को मिलने हैं, तू मत ले क्रॉसॉस। बाद में मान और मैंने खाए हैं क्योंकि दीक्षा को शादी पे जाना था। यार मेरे को इतना क्यूट इसने चीजें मंगवा रखी थी ना। एंड पता है मैं ना उस दिन भी, मैं पता नहीं किसी से बात कर रही थी, कृतिका और मेरा, यूजुअली हम हर पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं, कृतिका और मेरा ये पता नहीं हो चुका है हमारा नेचर ऐसे, क्या वी डोंट यूजुअली फील एवरीथिंग अच्छे से ना, है ना। तुम्हारे माइंड में होता है कि तुम फील कर रहे हो कितना अच्छा, बट वो एक्शंस में नहीं वैसे आ पाता। मुझे लगता है एक्सप्रेसिव हम कम हो गए पहले से। मैंने थोड़े दिन पहले भी ना एक यूट्यूब वीडियो देख रही थी किसी की, उसमें भी उसने बोला था जैसे अगर मैं तेको रोज चॉकलेट खिलाती रहो, रोज 8th डे 10th डे पे वो चॉकलेट की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी ना। तो ये हो जाता है कि जैसे हम ना इतना वो रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ ना कुछ डेली ना हमारी लाइफ में होता रहता है कि हम शूट कर रहे हैं, वो पोस्ट कर रहे हैं, और यूट्यूब वीडियो जा रही है, और इसने ये कमेंट कर दिया, किसी दिन अच्छा कमेंट कर दिया, किसी दिन पूरा कर दिया। मुझे पर्सनली ये लगता है कि मैं अपने आप को गार्ड करने के लिए इमोशंस को थोड़ा अपने माइंड में दबा लेती हूँ, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो। मैं ट्रॉमा या उससे ना जाऊँ तो मैं बोलती हूँ अरे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसलिए शायद उसको वो भी नहीं करना चाहिए। बट अभी कल परसों ही मैंने एक एक्सरसाइज लर्न करी, सो गाइस आई एम टेकिंग क्लासेस, सो आई विल प्रोबब्ली टॉक अबाउट दैट इन January's podcast, but उस सेशन में ना तो आई वाज शेयरिंग द सेम थिंग विद हर ऑल्सो। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी, मैंने कहा पता नहीं मेरे ना इमोशंस बॉटल्ड अप हो जाते हैं, एंड मैं रैंडमली थोड़ी कोई भी सिचुएशन होती है ना उस पर मैं ऐसे बर्स्ट आउट हो जाऊंगी, जैसे और रोने लग जाऊंगी, ब्रेक डाउन हो जाऊंगी। तो मैंने ना उसको बोला, मैंने बोला व्हाई एम आई सो वीक। उन्होंने यही समझा कि दिस इज नॉट वीकनेस, कहती जस्ट बिकॉज यू आर मोर एक्सप्रेसिव, अगर आप रो के बॉटल अप इमोशंस आपके हो रहे हैं, दैट इज नॉट बीइंग वीक, दैट इज एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। और दूसरी चीज़ उन्होंने मेरे को ये समझाई थी कि जैसे अगर कभी भी आपको लग रहा है ना कि आप इमोशन से भाग रहे हो, आप फील नहीं कर रहे, कुछ ऐसा देख लो जिससे रोना आ जाए, नहीं प्रॉब्ली आपको थोड़ा टाइम बाद ना इतना बेटर लगेगा कि ओ थैंक गॉड मैंने वो रिलीज कर दिया। जैसे हर चीज़ रिलीज हो जाती है ना, तो आप एक उस पे आ जाते हो। जैसे अगर ये लेवल है, अगर आपका मीडियम लेवल, आप ऊपर जा रहे हो, आप रिलीज कर दो, आप दोबारा मीडियम लेवल पे तो आ ही जाओगे ना। पता नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हम सिचुएशन जो हमारी लाइफ में हुई है, बैड सिचुएशंस को ऑब्वियसली बोल रही हूँ, उनसे डील कर करके हम इतने अपने माइंड में हम इतने स्ट्रांग हुए, वी आर नॉट वीक, वी बोथ गार्ड आवर इमोशंस वेरी मतलब अच्छे से, कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम इस पे भी हमें स्ट्रांग रहना, हर सिचुएशन में स्ट्रांग रहना। हम बचपन से आई थिंक सो हम इतनी सिचुएशन से डील करके हम स्ट्रांग हो गए हैं। सो इसलिए को लगता है हैप्पीनेस को भी हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज हम सैडनेस को छुपाते हैं। बट ये चीज़ सेम ना मुझे भी फील होती है। जैसे कभी मैं आदित्य के घर जाती हूँ ना, ये वो मुझे ना शुरू से ना, मतलब आप एक सोसाइटी में रहते हो ना, तो हमेशा ये चीज़ें सुनते हो कि ओ आपका घर चेंज हो जाएगा, आपको वहाँ वाले लोग इतना प्यार नहीं करेंगे, आपको बड़ी याद आएगी अपने घर की। मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या होने वाला है, बट जब भी वहाँ मुझे ऐसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है ओ मैं कैसे बताऊँ इनको कि ओ मैं बहुत खुश हो रही हूँ या मैं वो हो रही हूँ। ऐसे बस मेरे फेस पे हाँ स्माइल ऐसे थोड़ी देर तक रहती है और फिर वो थोड़ी देर बाद डाउन हो जाती है।
तो कभी-कभार ऐसा लगता नहीं है ऐसे सिचुएशन से आकर कि हमने अच्छे से उनको एक्सप्रेस करा कि हम क्या फील कर रहे हैं। फिर कहीं उनको लगता है ना कि मेरे को ऐसे बर्थडे पे भी लग रहा था कि मैंने कृतिका को अच्छे से एक्सप्रेस करा कि उसने मेरे लिए क्या करा है। वो मैं ऐसे सोच रही थी गाड़ी में बैठे, वो तो समझ जाएगी छोड़। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तेरे साथ और मेरा साथ डिफरेंट है। मुझे ना तेरे एक्शंस और उससे पता लग जाता है कि इसको मजा आया कि नहीं आया। एक होता है इसका फेक वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू, और एक मुझे पता लग जाता है जेन्युइनली ये खुश है। तो मैं तुझे इतना क्लोज नहीं जानती हूँ, बट चाहे आपका कोई क्लोज भी हो ना, आई थिंक सॉरी, थैंक यू, प्लीज, ये 3 ऐसे वर्ड्स होते हैं। जितना भी कोई बोल ले कि मैं तुझे अंडरस्टैंड करता हूँ, तो मेरे दिल के बहुत क्लोज है, बट ये हर किसी को सुनने अच्छे लगते हैं। सॉरी, मैंने तुझे हर्ट कर दिया, बहुत बड़ा होता है। उस टाइम पे बंदा ना शांत हो जाता है, बिकॉज जब भी कोई लड़ रहा होता है ना, उसको ये सुनना होता है कि तुझे रियलाइज हो जाए कि तूने मुझे हर्ट करा है। तो इफ यू से सॉरी ना, तो बंदे को लगता है चल सॉरी बोल दे, उससे कितना खींचू, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और सुना देगा, उसको लगेगा चल बोल दिया। प्लीज यार, प्लीज ये काम कर दे, ये कर दे, करने में इतना डिफरेंस होता है। थैंक यू यार, तूने मेरे लिए ये कर दिया। आई थिंक ये वर्ड, हाँ, बट मैं वैसे कह रही हूँ ये वर्ड यूज करने चाहिए वैसे भी यूजुअली। ट्रू ना। कमिंग बैक टू माय बर्थडे, और फिर फटाफट से हम बर्थडे रैप अप कर रहे हैं। उसके बाद हम टेलीपैथी क्वेश्चंस लेंगे, बिकॉज कृतिका और मुझे इन डेज में रियलाइज हुआ कि टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। सुबह ना कृतिका ने प्लान करा था कि हम पिकनिक पे जाएंगे अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, और मैं इतनी ड्रंक तो थी, बिग बॉस चलाया था हमने, मैं तो सो गई। बिग बॉस तूने देखा था उसके बाद? उस दिन से बिग बॉस देखा था, मैं तो सो गई। उसके बाद देखा, मैंने देखा तू भी सो गई, तो मैंने बंद कर दिया, मजा नहीं आता अकेले देखने में। तो फिर यार कब मैं सो गई, उसको पता था ये तो उठने नहीं वाली है सुबह, तो उसने क्या करा, टेरेस पे प्लान कर दिया इसने पिकनिक, और इसने इतने सारे गाइस क्रो सॉस वगैरह क्यूट बॉटल्स थी जूसेस की, एंड चॉकलेट क्रो सॉस, कुकीज और वेफर्स वाले भी थे ना कुछ, वो खाना था मेरे को यार। सबसे टेस्टी वो था, मान बैठा है बिहाइंड द कैमरा, मान कितने टेस्टी थे ना वो। बहुत, वो पता है क्या था, वो ना एम्स्टरडम में मिलता है, आई थिंक वो स्टूप वॉफल्स है, क्या बोलते हैं उसको, वो ना वॉफल होता है, बट वॉफल की तरह ना पतला नहीं होता, वो थिक और स्टिफ होता है थोड़ा, और अंदर चॉकलेट होती है, और 2 कंबाइंड होते हैं ऐसे। बहुत यम्मी था। तो मैं कुछ नहीं खा पाई, तो मैंने बस अपना पिक्चर क्लिक करवाया, कुछ करवाया, बिकॉज मैं फास्टिंग उस पर थी इंटरमिटेंट पे, तो मैंने कहा मैं बाद में खाऊंगी, रात को खाऊंगा। एंड पूरा डे गाइज मेरा ऐसे इधर भागम ऐसा रहना, बिकॉज आई हैड टू लीव फ्रॉम माई हाउस अराउंड 6:30, बिकॉज 8:30 वहाँ पे फंक्शन स्टार्ट थे, विच वॉज इन गुड़गांव। तो एनीवे 1.5 or 2 hours लग जाता, और मुझे वहाँ जाके रेडी भी होना था। और उससे पहले फिर निकिता का बोलते कि शूट कंप्लीट करना है, तो आई वॉज कंप्लीटिंग 2 of my shoots एंड एवरीथिंग। सो पूरा टाइम ऐसा रहा कि जब 12 बजने में 5 मिनट थे ना, देन समवन केम, ओ माय गॉड इट्स अ बर्थडे। तब मुझे रियलाइज हो गया ना बर्थडे आज, क्यों अच्छा इट्स माय बर्थडे, क्योंकि इतना भाग कर ना, जैसे कि यार बर्थडे वाले दिन ना यू शुड नॉट एक्चुअली डू एनीथिंग, जस्ट एक बार पार्टी कर ली, फिर पूरा दिन अपने आप मतलब टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा, ताकि रियलाइज हो पाए कि अच्छा ये डे आपका है। तुझे पता है मेरे को इतने दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि मुझे एक दिन चाहिए, मैं अकेले बैठ के फील कर सकूं कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, कि कितना मुझे आगे करना है, काम वाम सब ट्रैक पे ला पाऊं। मुझे वो ही नहीं मिल रहा है ना ट्रैक पे। हाँ, बट इट्स ओके, पता है लाइफ को आप कभी हर टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दिसंबर है यार, वैसे भी दिसंबर, न्यू ईयर आने वाला, तो पूरा 2021 का एंड में ऐसा हेक्टिक तो होना ही होता है, सो इट्स ओके। 2021 जाने वाला है, वो थोड़ा सा हमें रफ टाइम देकर जा रहा है कि तुम और स्ट्रांग होना, 2022 में तुम और अच्छे होगे, सो इट्स गुड एनीवे, इट्स गुड। गाइस, हम गोवा गए थे प्री वेडिंग शूट के लिए, मैं पॉडकास्ट में ही बता रही हूँ सबसे पहले यहाँ। उससे पहले क्या हुआ था, हम आई थिंक 15 days पहले भी गए थे, और हमने वहां जाके बहुत सारे लोगों से गोवा मिसहैप क्या हुआ ये तो बताया नहीं तूने, व्लॉग में भी डाला, उसके नीचे तूने बताया नहीं था। मिसहैप ये हुआ था, हम एयरपोर्ट गए, हमारे उसमें है चेक इन वाले, उसमें है वहां पर दीक्षा और आदित्य ने वेदर देखा, और आदित्य ने मुझे 1 हफ्ता पहले बता दिया था, मैंने मुझे नहीं बताया था। मुझे लगा बारिश तो होती रहती है, ठीक हो जाएगी, बट हम जितने दिन वहाँ शूट के लिए थे उतने दिन वहाँ पर थंडरस्टॉर्म था, और हम शूट नहीं कर सकते थे। हमने उस दिन एयरपोर्ट पे वो सब कैंसिल करा, एक्स्ट्रा पे करा, पोस्टपोन करवाई टिकट्स वगैरह। फिर हम 15 दिन बाद दोबारा गए। मुझे लगा मैं कुछ नहीं डालूंगी जब तक वहाँ नहीं पहुंच जाती ना, मेरा इतने बार मिसहैप्स होते हैं। मैंने स्टोरी पे डाली ना, गोवा बोलते दीदी इस बार आपने सही करा, पहुंच के डाली है, इस बार कोई मिसहैप्स नहीं हुआ। इस बार मैंने बोला कितने गंदे हो, स्नैपचैट पे बोल रहे थे सब, बट once we reached there, हम ना इतने ऑ में थे ना, ऐसे मतलब literally the villa was so very beautiful and I am someone, मैं ना बचपन से ना ये रिच और ये सब देखती हूँ, मतलब मेरी पर्सनालिटी देख के ना, और जितनी जैसे मैं बातें करती हूँ ना, मेरे को देख के ऐसे लगता नहीं होगा कि मुझे ऐसी चीजें पसंद है, बट one thing that I really love is a good house, villa, hotel, room। मेरे को ना obsession है literally इन सब चीज़ों से, in a good way। तो मैं literally ऐसे देखी जा रही, घूमे जा रही हूँ, मेरे को ऐसा ना मन कर रहा था रुकूं ना, मैं मतलब देखती रहूँ, बैठी रहूँ, ऐसे मन नहीं भरता ना ऐसे देख के। एंड पूल भी था वहाँ पर, एंड लिटरली ऐसे लग रहा था घूम रहे हैं, रूम घर नहीं खत्म हो रहा है, बैकयार्ड है, पैटियो है, ये सब चीजें हैं, मतलब ऐसे लग रहा था क्या नहीं है यहाँ पर। एंड हमने हाफ ऑफ द विंग यूज ही नहीं करा, हाफ विंग तो हमने देखा, एक्सप्लोर तक नहीं करा। एंड एक रूम था जो मान और मैंने लास्ट मिनट पे डिस्कवर करा कि वो यहाँ पर भी रूम है,
इतना सुंदर रूम है. तो इतना प्रिटी और ऐसे लग रहा था मूवीज और सीरियल्स में नहीं होता जो विलास. एंड द वाइब आल्सो वाज रियली नाइस. जैसे वो डार्क वाली वाइब मुझे इतनी पसंद नहीं है, वो बड़ी लाइट सी विंटेज बोहो सी वाइब थी उसकी. सो दैट वाज अमेजिंग. बट उस दिन हम Pictures are really 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 beautiful. या उस दिन हमने शूट नहीं करा था. जो हमें शूट करने वाला था उनकी फ्लाइट मतलब उस टाइम पे नहीं लैंड करी थी, लेट हो गए थे काफ़ी. नेक्स्ट डे हमने 3-4 बजे शूट स्टार्ट करा गाइस, और ये 24 घंटे हम शूट करते रहे हैं, है ना. नेक्स्ट डे तक हम शूट करते रहे. हम सुबह बीच पे गए हैं, हमने उस दिन विला में शूट करा है, उसके बाद रात को करा है हाँ शूट. और मतलब भागा दौड़ी चल रही थी. बट मैं वही बोल रही थी कि फर्स्ट टाइम के हिसाब से ना मुझे लगा नहीं था आदित्य ना आदित्य की पोजेस देखने चाहिए. ऐसे बोलता ऐसे नहीं ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे. मैंने बोला, "ओ, हम ना ये वाली वाइब रखेंगे." मैंने बोला ओ अच्छा ठीक है. फोटोग्राफर ने भी आकर आदित्य को बोला आप ना ऐसे पोज करो जैसे आप अकेले पिक्चर्स में अपने पोज कर रहे थे. कृतिका के साथ आप वैसे पोज करो. और इमेजिन हमें साथ में पिक्चर्स और वीडियोस दोनों चीजें करनी थी. तो वो एक पिक्चर ऐसे करते थे, सेम एक्शन हम वीडियो के लिए भी करते थे. मैंने बोला अरे यार ये पीछे का कोई नहीं पता था प्री वेडिंग होता कैसे एक्चुअली शूट. बट वेरी फन एक्सपीरियंस. एंड ऑब्वियसली बीच में बहुत हेक्टिक भी हो गया था. नेक्स्ट डे हम बीच पे गए थे. मैं सुबह नहीं उठी थी. मैंने बोला नहीं अब नहीं हो पाएगा. बट उसके बाद हम दोपहर को गए थे बीच पे शूट करने के लिए. वो शॉट्स इतना फनी लगा ये एक सेकंड में सॉरी मैंने इतना फनी था. आदित्य रेडी होकर बैठा हुआ तो सुपर कृतिका उठ नहीं कहती मैं नहीं उठ रही मेरे को सोना है. हाँ मेरे से उठा नहीं गया था सुबह बिल्कुल भी. और आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन वैसे भी. बट फिर भी मैं कभी कभी उठ जाती हूँ. बट इस दिन तो मैंने बोला बस अब कुछ नहीं कर सकती, नहीं उठ सकती. तो सबसे अच्छा एक्चुअली मेरा फेवरेट शूट है वो. एंड मैंने कब से ना पिक्चर्स वगैरह सेव कर रखी थी अपने पिंटरेस्ट बोर्ड पे. मैंने अलग से पिंटरेस्ट बोर्ड भी बनाया था प्री वेडिंग. गाइस कॉन्टैक्ट में आफ्टर माई मैरिज मैंने प्री वेडिंग का अलग बनाया हुआ है. आउटफिट्स आफ्टर मैरिज अलग बना हुआ है. वेडिंग पिक्चर्स वेडिंग डेकोर 10 कम से कम फोल्डर्स होंगे. मैं आपको सारी इन्फो दे दूंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दैट हैपेंड एंड एवरीथिंग टर्न आउट अमेजिंग. हम फटाफट कब डालेगी तू? फटाफट भाग के कैसे एयरपोर्ट गए हैं. देखा हमने शूट के कपड़े फटाफट चेंज करे हैं और उसके बाद भाग के हम एयरपोर्ट गए हैं. और फ्लाइट डिले हो गई थी. हमने बहुत खाया है एयरपोर्ट पे, बहुत खाया है. कभी 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 ऐसे नहीं होता गाइस, आप कुछ भी डालते रह रहे हो अपने स्टमक में, आपको कुछ फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है और दे दो ज्यादा होता है. और दे दो. That is it. We'll start with telepathy quiz. One song that is coming on your mind right now. अभी जो मैं तो गा दिया. मेरे में अभी जो मैंने सॉन्ग अपलोड करा है इंस्टाग्राम पे. मेरा वो नहीं आता. चलो चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया. ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम सिंगर्स नहीं है. ठीक है. Favorite luxury brand. 1 2 3 लुई विटॉन. गुची. यार गुची मेरे माइंड में आ रहा था. मेरे को लगा नहीं बोलेगी. और जो भी गाइस हम बोल रहे हैं ना ये हमारा सच्ची में फेवरेट वगैरह नहीं है. जिधर जो भी हमारे दिमाग में फर्स्ट चीज आ रही है वो बोलनी है. यार मेरे माइंड में सबसे जो फर्स्ट आ रहा है वो बोलना है. ऐसे तो मेरा गुची फेवरेट ब्रांड थोड़ी है. जो आ रहा है फर्स्ट बोलना. ठीक है चलो स्टार्ट. नहीं गुची बोलकर हंसेंगे. ठीक है. ये हम रखेंगे पॉडकास्ट में. सॉरी. Favorite person in the family. मॉम. तेरे मन में क्या था? शुगर. दीक्षा इसमें सोचना नहीं है. जो भी तेरे माइंड में आ रहा है ना वो बोलना है. ऐसे तो मतलब मेरा मम्मा पापा ऑलमोस्ट सेम है. Go to person in the world. दीदी. अब मेरे को ही बोलना पड़ेगा. तूने क्या बोला? तेरे माइंड में क्या है? कुछ भी याद है, सोच ही रही थी मैं अभी तक. Favorite chocolate. डेयरी मिल्क. आई स्वेयर मेरे माइंड में डेयरी मिल्क आया था. Favorite cuisine. 1 2 3. Indian. जापानीज. Cats or dogs. 1 2 3. Dogs. Makeup. 1 2 3. ब्लश. Summers or winters. 1 2 3. Winters. ये देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है हम सोच के बोल रहे हैं ना. ये नहीं काम कर रहा है. नहीं हो रहा ना. चलो गाइस अभी ना हम ट्विन टेलीपैथी चैलेंज कर रहे थे जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा है. बट वील कीप द ऑडियो एंड द वीडियो ऑब्वियसली. अब अर्चिता एंड गौरी बैकग्राउंड में है. वो हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कुछ भी कंट्रोवर्शियल भी पूछ सकते हो. बट ऐसे देख लेना. वो हमें नहीं आंसर करना होगा, हम देख लेंगे. बट Meanest YouTuber you know. गंदी है. मैं आंसर दे दूं. कैरी मिनाटी. वो सच्ची में है मीन. ऐसे गंदा वाला मीन नहीं जैसे वो बात करता है. द वे ही टॉक. आई लव कैरी मिनाटी गाइस. मैं अभी इसको कंट्रोवर्शियल को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हूँ क्योंकि कैरी मिनाटी already roast करता है. या ही रोस्ट एवरीवन. सो ऑब्वियसली रोस्टर को तो मीन ही माना जाएगा ना. तो मेरे साथ कोई उसने मीन हरकत नहीं करी ना मुझे वो मीन लगता है. बट डिप्लोमेटिक आंसर कैरी मिनाटी. Are you still virgin? You don't want to answer. We won't answer that. ये सब पूछा होगा ये अच्छी मीन. चलो हम आगे बढ़ते हुए. Each other or food? Each other. I think मैं इमोशनल डिपेंडेंसी और वो सब मुझे ज्यादा बेटर लगती है rather than food. फूड तो कृतिका का सोलमेट है बट उसको खाने के लिए कोई साथ में चाहिए. Goa or Maldives?
Maldives. गोवा मालदीव्स ऐसे रेगुलरली नहीं जा सकते ना, थोड़ा आउट ऑफ बजट चला जाता है। वैसे भी अभी तक गए भी नहीं है। गोवा Sweatpants or tight jeans? Sweatpants forever. Shop D clothing. Have you ever had a pregnancy scare? Never. बट आई बिन वेरी स्टूपिड यस। मैंने कभी किसी को किस भी करा तो मुझे लगता था छोटे होते, मतलब 7 साल पहले ऐसे कुछ लगता था, ओह शिट मैंने किसी को किस कर दिया, कुछ मैं pregnant हो मैं जाऊंगी। प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। हाँ, Last time Kritika shouted for the bills. शाउट फॉर द बिल्स। Shouted नहीं, बहुत नॉर्मली हमारे बीच में ऐसे बात होती है कि अच्छा इस बार तेरा मंथ है पे करने का रेंट, इस बार मेरा, तो हम ऑल्टरनेटिव मंथ्स हम रेंट पे करते हैं। तो इस बार बोल देती है अगर लेट हो जाता तो तेरा मंथ है, तूने अभी तक पे नहीं करा, जल्दी पे कर दे, वो पापा सुनाएंगे, बस इतना। दीक्षा पहले बहुत ज्यादा स्प्लर्ज करती थी, तब मैं इसको बहुत बोलती थी तू वेस्ट कर दिया पैसे, वो आई डोंट थिंक सो। मैं अब तुझे लास्ट 2 साल में मुझे बोलने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि अब ये इतनी कंजूस हो गई कि खर्चती नहीं है। Shark sex or car sex? कार सेक्स मैंने दोनों ही नहीं करे। तो ये दोनों करने का मतलब नहीं है, चूज करना है। अच्छा पता नहीं, कार आई डोंट नो। शार में मुझे लगता है बहुत ज्यादा अकॉर्डिंग टू मी बहुत टफ होगा अगर सोचा जाए तो। गीला होता है ना सब, and मुझे ऐसे बड़ा अजीब सा लगेगा। बट हाँ सब कुछ वेट है, तो ये नॉर्मल साइंस भी है। वेट पे बहुत हार्ड हो जाती है चीजें, है ना यार, ऐसी बात नहीं है, हार्ड हो जाती है, आसान होती है चीजें। हाँ वेट। बट हम शार वाटर जो होता है वो मुझे rough कर कोई देता भी है। चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही हो ना तो मैं समझ गए। Bedroom fantasy. इफ आई टॉक अबाउट गर्ल्स इन जनरल, मुझे लगता है फैंटेसीज एज इन आपको कोई अगर इन अ वे प्यार भरा वैसे उस वे में आपको लेके जा रहा होता है someone, वैसा सा मैं बोल रही हूँ, नॉट इन रफ सेंस, मतलब रफ सेंस में एक स्टोरी सी कुछ हो जाती है ना, जैसे ना फोर प्ले बहुत अच्छा हो जाता है। आई थिंक दैट अब मेरे को तो ऐसे हैंड्स टाइड हो, बट रफ सेंस में नहीं, बहुत ऐसा प्यार से हो। प्यार से कौन सा हैंड टाइट होते हैं यार हैंड्स टाइड करके, यार जब प्यार इससे से मुझे एक करो चीज तो। याद आई, कल परसों मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। तो गाइस इफ यू आर सेंसिटिव प्लीज स्किप 30-40 सेकंड्स ऑफ द पॉडकास्ट, वी गोना टॉक अबाउट अ डॉक्यूमेंट्री, अ सेंसिटिव टॉपिक। फर्स्ट टाइम किस टिंडर पे मिले आई थिंक, कहीं बाहर ऑस्ट्रेलिया में, और लड़की ट्रैवल कर रही थी अराउंड द वर्ल्ड। उसके साथ मिली, कहती कोई है नहीं यार मुझे घूमना है, ये वो ऐसे करके उससे मिली, एंड वो उसको होटल में ले गया। ये अपनी फ्रेंड को उसने मैसेज करा था रात को, ये सो गुड, मेरे लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करिए, इतना सारा खाना है, ये है वो है, ऐसे करके उसके अपार्टमेंट में गई। वो सेक्स करते हुए उसने उसको चोक करा, वो मर गई। तो उसने क्या करा, एक लगेज खरीदा और वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हुआ है लिफ्ट के कैमरा में। तो लगेज खरीदा, उसके अंदर उसकी बॉडी को चॉप करके हाफ करके डाल के बाहर फेंक के आया कहीं पर शायद। और उसके बाद में पता लगा तो उसने बोला मैं तो सेक्स कर रहा था और इसने मुझे बोला चोक कर, तो फिर वो चोक करते करते उसकी डेथ हो। बाद में पता लगा था कि उसके फोन में से पिक्चर्स निकली थी, 30-40 मिनट उसको डेड हुए हो गए, और उसको अलग अलग पोजिशन में रखवा के बॉडी को फोटोज खिंचवाई है उसने, एक्सप्लिसिट। तो जान कर ही करा होगा फिर बाद में पता लगा कि उसने जान के करा, और उसकी पिछली गर्लफ्रेंड्स और उन सब से पता लगा था कि वो बहुत अब्यूजिव था और फिजिकली अब्यूजिव था। पता नहीं लोगों की अलग अलग फैंटेसीज होती है, किसी को चोक करना, ब्लड निकालना, ये करना वो करना। सो इट्स अ वियर्ड वर्ल्ड जो half of the things we don't even know about. So just be grateful कि आप बी ग्रेटफुल एंड मेक श्योर। एक दो बार ना मैंने भी ऐसी स्टूपिड चीजें करी होंगी, दैट आई हैव मेट अ फ्यू पीपल ऐसे ऑनलाइन के थ्रू, बट कभी भी किसी पर ट्रस्ट करके ऐसे किसी से रैंडमली मत मिलने जाया करो प्राइवेट कहीं पर जगह पे। मेक श्योर आप कभी किसी से मिल भी रहे हो, आप किसी पब्लिक एरिया में मिल रहे हो, एंड टेल समवन बिफोर गोइंग, बी इट योर फ्रेंड, बी इट योर फैमिली, एंड शेयर योर लोकेशंस आल्सो। If you could travel the world for free, which place you would go right now? न्यूयॉर्क। स्पेन, आई रियली वांट टू गो टू स्पेन। न्यूयॉर्क में गई हुई बट मैंने एक्सप्लोर नहीं करा था उस टाइम पे। I really want to go to New York, LA, US basically. या मुझे स्पेन, मुझे ऐसा लगता है इफ आई प्लान माई हनीमून ऑल्सो ना, मैं और आदित्य दोनों ऐसा लाइक हम वी वुड लाइक टू गो आउट एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो। मतलब ऐसे नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है ऐसे ना आप एक रिलेशनशिप में ना अगर कोई एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो ना, कि डे में आपको एक चीज़ करनी है दोनों को साथ में मिलकर, वो आपको बिल्ड करती है। जैसे अभी अगर हम प्री वेडिंग शूट पे ही गए थे जब, तो मुझे ऐसा लगता है दिस समथिंग वी आर डूइंग टुगेदर ना, इट्स बिल्डिंग यू, बिकॉज हमारा काम बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमारे पास कुछ ऐसा होता नहीं है साथ में करने के लिए। True. मतलब मैं उन कपल्स को स्काई डाइविंग करनी है, स्काई डाइविंग करनी है मेरे को, तो स्कूबा बहुत डाइविंग, डर स्काई लगता है। डाइविंग सब कुछ करूंगी मैं। स्कूबा डाइविंग तो तू कर चुकी है दोबारा अंडमान करूंगी, में, दोबारा कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा होता है। एंड मुझे ना ऐसा लगता था एग्जैजरेट करा होता है मूवीज में, वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में आता है ना, ऋतिक रोशन फिर रोता है ऐसे, एक टीयर ड्रॉप आता है उसके। जब मैंने स्कूबा डाइविंग फर्स्ट टाइम करी थी ना, तो आपके साथ ना कोई वो होता है ट्रेन स्कूबा डाइवर होता है, तो आपको प्रैक्टिस करवा रहा होता है पहले कि आप अंदर पानी के जा रहे हो, आप कितनी देर तक अपनी ब्रेथ होल्ड कर पा रहे हो। तो जब वो प्रैक्टिस हो रहा था ना, देन आई वाज लाइक मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी, आई वोंट बी एबल टू एक्सपीरियंस दिस। बट जब आप एक्चुअली नीचे चले जाते हो ना, वो आपके फिशेज एक्चुअली आपके ऐसे जा रही होती है ना, आपको उस टाइम रियलाइज होता है सच में इतना ब्यूटीफुल है नेचर एंड इट्स सो प्रिटी, और आपको इतना अलाइव फील हो रहा था क्योंकि उस टाइम पे आप उस मोमेंट में होते हो ना, जबरदस्ती मतलब फील खुद कर ही रहे होते swim हो जाता है। मैंने तो बोला था उसको मेरे को छोड़ दे, कहता ऐसे नहीं होता। अंदर जाने से पहले आपको वो ऐसे ऐसे डिप कराता है, वो नहीं गंगा जल में डुबकियां लगवाते हैं,
तो वैसे पूरा नीचे लेके जाता है। फिर जब वो नीचे चला था ना, मैंने उसको एक मतलब ऐसे भी बोला था कि मैं ऐसे छोड़ दे मुझे, मैं खुद कर लूँगी, तो उनको आई थिंक अलाउड नहीं होता। फिर भी मैं बहुत डीप तक, बिल्कुल ऐसे सैंड आपको दिख रही होती है नीचे से, पानी की इतने पास में होता है सब कुछ, बहुत अच्छा लगता है। फिशेस नहीं काटती? नहीं काटती वो, जब तक आप उनको पोक नहीं करोगे आपको क्यों परेशान करेंगे। शार्क आ गई तो? इतने जितने पानी में जाते हैं ना, उस पानी में शार्क तो नहीं वो आती। स्नॉर्कलिंग कर रही थी तो स्कूबा डाइविंग करी थी? मैंने तो एक दिन scuba स्कूबा डाइविंग करी थी और एक दिन स्नॉर्कलिंग करी थी। मुझे स्नॉर्कलिंग में टू बी ऑनेस्ट इतना मजा नहीं आया था, क्योंकि उससे पहले मैंने स्कूबा डाइविंग कर ली थी। तो या Would you rather travel with your sister or your boyfriend? हाँ, what a controversial question it is. आई थिंक मैंने दीक्षा के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा। मेरे को टू बी ऑनेस्ट अगर मेरे को अभी चूज करने के लिए मिलेगा तो मैं तेरे साथ करूंगी, क्योंकि उसके बाद तो आफ्टर वेडिंग आई एम गोना ट्रैवल विद हिम अ लॉट, सो आई विल चूज यू। Have you ever bunked school or college to go out somewhere? Yes. दीक्षा, वुड यू लाइक टू शेयर द स्टोरी? मैं बता चुके हैं शायद हम पॉडकास्ट में, कृतिका ने फर्स्ट टाइम बंक करा होगा गाइस अपना स्कूल। मैं बताना चाहूंगी, चुप रह गाइस। मैं ना फट्टूएस्ट किड का अवार्ड मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। और ना मैं ना हमेशा सोचती थी मम्मी पापा को ओबीडिएंट बच्चा, अच्छे काम करो, अच्छा मिलता है, वो कुछ नहीं मिलता पहली बात ठीक है। उसके बाद मैंने ना आई स्टार्टेड डेटिंग समवन इन 11th स्टैंडर्ड आई थिंक। तो मैं ऐसे नई दुनिया दिखती है ना, यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, फर्स्ट टाइम टच करना, वो ऐसे बटरफ्लाईज आना, वो उसके बाद आते नहीं है वो, ठीक है वो बहुत बचकानी चीज होती है। फर्स्ट जो आप एक्सपीरियंस करते हो ना, वो फर्स्ट ही करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट लव बिल्कुल डिफरेंट हिट करता है। हाँ, बट मतलब मुझे सब कुछ हम चीजें फर्स्ट बार एक्सपीरियंस कर रहे होते ना लाइफ में। बट मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट और सेकंड थर्ड ऐसे जब तक आप आते हो ना, जो आपका एक मैच्योर लव होता है ना, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। कि ऐसा लवी डवी नहीं होता नहीं है ना, मतलब इतना तुम इतने बड़े हो चुके होते हो कि तुम वो बच्चों वाली चीजें नहीं करते हो जो फर्स्ट लव में होता है, व्हिच इज रियली क्यूट। या क्योंकि बचपन में व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप ऐसे इतनी अर्ली एज में, तो वो टेंशन फ्री रिलेशनशिप होती है ना। हाँ, वो कुछ टेंशन चीज नहीं है बहुत लाइफ अच्छी, में, बस स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या फिर वो अब इतने तुम बड़े हो जाते हो, तुम्हें पता होता है यू हैव टू वर्क एज वेल, अपना पूरा काम कंप्लीट करना, और फिर जाके थोड़ा सा टाइम स्केड्यूल में से निकाल कर फिर तुम्हें डेट पे जाना है या फिर डिनर पे जाना है। बट मुझे लगता है कोई भी रिलेशनशिप बी दैट, और अगर उस टाइम पे मैं किसी को डेट कर रही होती ना, मैं उस इंसान को कभी डेट नहीं करूंगी अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं करूंगी। बी इट द फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो, उस टाइम पे ना आप अपने अपनी वैल्यू ही नहीं जानते हो। आई थिंक एज यू ग्रो ओल्डर यू रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एंड व्हाट यू एक्चुअली वांट। जैसे इफ आई टॉक अबाउट माय रिलेशनशिप राइट नाउ, आई एम वेरी वोकल विद आदित्य, दिस इज समथिंग दैट आई लाइक और दिस इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक, डोंट डू दिस। पहले मैं कुछ भी हो रहा था ना, ओह आई लव यू, कुछ भी करते रहे, पागल बनाते रहो, डोमिनेट करते रहो, कुछ भी करते रहो, देन यू आर इन दिस डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो फर्स्ट मेरा बंक करने का प्लान बना था, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उस टाइम की बॉयफ्रेंड को वो डेट करा था, तो हम चारों पांचों ने सोचा था चलो हम बंक करेंगे ये वो। तो मैं बंक करा था, आई थिंक मैंने दीक्षा को बताया था। नहीं, तो मेरे साथ ही तो आई थी ना स्कूल में, स्कूल के बाहर से ही तो बंक करा था ना। तब मैं तुझसे कुछ शेयर नहीं करती थी ना? हाँ, तब मैं दीक्षा से ज्यादा कुछ शेयर नहीं करती थी। तो हम चले गए, उसको ना मैम ने, मेरी टीचर ने बुलाया कि कम योर है, वो इसने बता दिया कि हाँ बंक करा है यार, उसके बाद उसने नंबर भी दे दिया। 11th में तो मैं 7th में ना, तो मैं 7th में थी, मैं इतनी छोटी थी गाइस, तो ऑब्वियसली उन्होंने नंबर मांगा मेरे माइंड में, पापा का नंबर। मेरे को इसके बॉयफ्रेंड का भी, बैक देन वाले बॉयफ्रेंड का भी नंबर याद था, पता नहीं बट आया ही नहीं, और मेरे को अभी तक याद है उसका नंबर। मुझे भी याद है, क्यों मेरे को भी याद है अभी तक। मेरी टीचर ने पूछा था, इसने डैड का नंबर पकड़ा दिया। फिर ना मेरी मम्मी कॉल कर रही है अनमोल के फोन पे, तो अनमोल स्कूल में पता नहीं फोन लेके जाती थी, मेरे को पूरा सीन नहीं याद, बट हम वॉशरूम में थे, मेट्रो के वॉशरूम में चेंज करके वापस आ रहे थे, तो मम्मा गई थी बेटा कृतिका कहाँ है, छुट्टी हो गई मैं पूरी झूठी स्टोरी बना रही हूँ अपने माइंड में, नॉट नोइंग कि मम्मी को असली स्टोरी पता है। मम्मी कहती अच्छा घर आते हो, ओहो वो डायलॉग सुन के तो मेरी फटी मैंने कहा मैं कहाँ भागूं, और मैं प्लान बना रही हूँ उस टाइम पर, प्लान बना लिया ना घर से भागने का, अभी कहाँ जाऊंगी क्या जाऊंगी ये वो। बट मैं घर गई थी तो इतना बड़ा ऐसा सीन नहीं हुआ था कि मैं छोटे में ही डर जाती थी। मम्मा ने मुझे लास्ट वार्निंग दी थी, उसके बाद मैंने बंक नहीं करा। मेरा तो बहुत बार ही मैं कर चुकी हूँ, तो मेरा तो ऐसे कोई एक्साइटिंग स्टोरी नहीं है। हाँ, दीक्षा ने वैसे एक्चुअली बहुत बार ही कर चुकी हूँ मैं। दीक्षा ने अपनी लाइफ, मेरा एक बार बैग रह गया था पता है स्कूल में, और मैं घर पे क्या बताती कि मैं बंक पे गई थी, फिर पता नहीं मैं चुपचाप अंदर चली गई, मम्मा ने पूछा नहीं मेरा बैग का है, फिर मैं अगले दिन लेने गई, बैग स्कूल क्लास में ही रह गया था। फिर एक बार तो पापा भी नीचे खड़े होने लग गए थे एक टाइम पे, देख मैं स्कूल आती है नहीं जाती। एक बार क्या हुआ था, ये ना बंक, मुझे ये वाला सिचुएशन याद है, बंक करके निकली और आई थिंक पापा या किसी ने देखो बाहर देख लिया था ना, वो जिससे हम दूध वाले के पास तो कुछ वो नहीं था, यहाँ कोई एरिया था, यहाँ से वो बंक नहीं, वो घर से मैं सुबह स्नीक आउट करी थी। ये वही स्टोरीज है हमारे पास बहुत सारी। बट बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट, our moment of the week, our moment has to be my birthday.
अच्छा चलो शुक्र है याद आ गया, इस बार कभी नहीं आता इसको। मेरा बर्थडे बहुत 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 ही वो डिफरेंट फीलिंग थी जब मैंने अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाया था। एवरीवन वाज स्टैंडिंग राइट देयर एंड एवरीवन वाज शाउटिंग हैप्पी बर्थडे स्पार्कलर्स। एंड मेरा फर्स्ट सबसे सामने कृतिका खड़ी थी, मैंने फर्स्ट उसके में ऐसा था कि मैंने इसको हक करा, ऐसा किस करा, अच्छा थैंक यू सो मच। वो बहुत टेंशन फ्री जोन था वो मेरे लिए। मेरा फाइनली तो पहली बार ऐसा हुआ कृतिका को मोमेंट नहीं आता रहा। अगर तेरे बर्थडे की बात करूँ तो आई थिंक जब हम 12 o'clock तेरा केक कट कर रहे थे, उस टाइम तेरे फ्रेंड्स वगैरह जैसे तेरे आसपास थे, तो आई फेल्ट रियली हैप्पी दैट यू सो लव्ड। ऐसा होता ना किसी और के लिए यू आर हैप्पी, ऐसा वाला था। सब अपने फोन हैप्पी बर्थडे, वो 10 सेकंड पहले मैंने बोला ये सेलिब्रिटी छोड़ो, हमारी यहाँ पर दीक्षा खुराना बनी हुई है, सब फोन लेके आए हुए हैं। वो दीक्षा की वो लाइफ साइज जो वो कार्डबोर्ड था उसके साथ जैसे तेरे फ्रेंड्स वगैरह पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे, एंड एवरीवन वाज रियली हैप्पी। ओके गाइस, दैट्स इट for today. Hope you guys enjoyed the podcast. And if you did, don't forget to watch our podcast on YouTube as well. And make sure you follow us on Instagram. It's What Is Up Sister on Instagram. And वहाँ पे हम ऐसी पिक्चर्स भी अब डालने लगेंगे जो अनसीन पिक्चर्स, अनदेखा ड्रामा आता है ना, वो बिग बॉस में नहीं आता वूट में, अनदेखा ड्रामा, वो वाला हम अपने उस पे डालेंगे। ठीक है, What Is Up Sister पे। Bye guys, see you in the next one.